बहुत समय पहले एक शांत और पवित्र राज्य था, जहां सत्य, अहिंसा और न्याय के सिद्धांतों का पालन होता था। उस राज्य में एक ज्ञानी और अनुभवी राजा शासन करता था। राजा न केवल न्यायप्रिय था, बल्कि उसकी प्रजा भी उसे बहुत सम्मान और प्रेम करती थी। उस राज्य के एक कोने में एक प्रसिद्ध ऋषि का आश्रम था। वह ऋषि अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं के लिए दूर दूर तक विख्यात थे। लोग उनके पास अपने सवालों और समस्याओं के समाधान के लिए आते थे। एक दिन एक युवक ऋषि के पास आया। वह चिंतित और परेशान लग रहा था। उसने ऋषि को प्रणाम किया और पूछा, गुरुदेव, मैंने बहुत सी कहानियां सुनी हैं, जहां पाप के लिए कभी पुरुष को दोषी ठहराया गया है तो कभी स्त्री को। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा कि पाप का असली दोषी कौन है। क्या ये पुरुष है जो अपनी शक्ति और वासना के कारण पाप करता है, या ये स्त्री है जो अपनी सुंदरता और मोहकता से पुरुष को बहकाती है? ऋषि ने युवक की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। कल प्रातः सूरज निकलने से पहले तुम मेरे पास आना। उसी शाम ऋषि ने राजा को बुलावा भेजा। राजा ऋषि का बहुत सम्मान करता था, इसलिए तुरंत उनके पास आया। ऋषि ने राजा को उस युवक का प्रश्न बताया और कहा, कल प्रातः मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन इसके लिए मैं आपकी सहायता चाहता हूँ। आप अपनी सभा में कुछ प्रमुख विद्वानों, न्यायाधीशों और साधारण प्रजा को बुलाएं। इस प्रश्न का उत्तर सबके सामने दिया जाएगा। राजा ने सहमति दी और तुरंत आदेश दिया कि अगले दिन दरबार में सभी प्रमुख लोग उपस्थित रहे। अगले दिन सुबह राजा के दरबार में ऋषि, वह युवक, विद्वान, मंत्री और प्रजा के कुछ सदस्य उपस्थित थे। ऋषि ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, आज हम एक गहन और संवेदनशील प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए एकत्र हुए हैं। युवक ने पूछा है, पाप का असली दोषी कौन है, पुरुष या स्त्री? मैं इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर गांव था, जहां सभी लोग प्रेम और शांति से रहते थे। उस गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। किसान की पत्नी बहुत सुंदर थी और उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। वह ध्यान और साधना में लीन रहता था। किसान और उसकी पत्नी ने साधु की खूब सेवा की। साधु ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन कुछ समय बाद साधु ने किसान की पत्नी को देखा और उसके मन में विकार उत्पन्न हो गया। उसने सोचा, किसान की पत्नी तो अत्यंत सुंदर है, मैं उसे अपने वश में कर सकता हूँ। साधु ने अपनी शक्तियों का उपयोग कर किसान की पत्नी को मोहजाल में फंसा लिया। वह महिला धीरे धीरे साधु की बातों में आ गई और किसान से दूर होने लगी। गांव में यह बात फैल गई। लोग किसान को ताने देने लगे और उसकी पत्नी को दोषी ठहराने लगे। दूसरी ओर कुछ लोग साधु को दोषी मानते थे। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला राजा के दरबार तक पहुंच गया। राजा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ऋषि को बुलाया और पूछा, गुरुदेव, आप ही बताएं, इस पाप का असली दोषी कौन है? साधु, जिसने अपनी वासना पर काबू नहीं पाया, या महिला, जिसने अपने पति की जगह साधु का साथ दिया? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि पाप का बीज कहां से उपजा। साधु ने अपनी वासना को नियंत्रित नहीं किया और महिला को बहकाया। दूसरी ओर महिला ने अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग नहीं किया और साधु के जाल में फंस गई। असली दोषी न तो केवल साधु है और न ही केवल महिला। पाप का मूल कारण उनका अज्ञान और इच्छाओं पर नियंत्रण की कमी है। यदि साधु ने अपने मन पर काबू रखा होता और महिला ने विवेक से काम लिया होता, तो ये घटना घटित ही नहीं होती। ऋषि ने राजा और उपस्थित जनों को समझाया, पाप का असली दोषी कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता। पाप का कारण है मनुष्य की कमजोर इच्छा शक्ति, अज्ञान और परिस्थितियों का दुरुपयोग। अगर हम अपने मन और इच्छाओं को नियंत्रित करें तो पाप से बच सकते हैं। युवक की समझ। ऋषि की बात सुनकर युवक ने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। पुरुष या स्त्री को दोषी ठहराना गलत है। असली दोषी हमारा मन, इच्छाएं और उनकी दिशा है। यदि हम इन पर काबू पा लें तो पाप से बच सकते हैं।
ये कहानी हमें सिखाती है कि पाप का दोष किसी एक व्यक्ति, वर्ग या लिंग पर नहीं डाला जा सकता। पाप का कारण हमारी कमजोर इच्छाशक्ति और परिस्थितियों का दुरुपयोग है। हमें आत्मनियंत्रण, विवेक और सत्य के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। तो हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।